वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल के सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन से बनते हैं। ये लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। ऐसे टिश्यू तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आज हम बात करेंगे सिंपल टिश्यू की। तो सिंपल टिश्यू जो बेसिकली होते हैं थिन, ये दो प्रकार के होते हैं, लिविंग और डेड होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हम बात करते हैं पेरेन्काइमा की। तो पेरेन्काइमा बेसिकली थिन वॉल टिश्यू होते हैं। तो इससे पहले बता दें सिंपल टिश्यू होते हैं ऐसे टिश्यू, ऐसी सेल्स का ग्रुप, ऐसी सेल्स जिनकी सेल वॉल थिन होती है वो लिविंग होती है, और जिनकी सेल वॉल थिक होती है वो डेड होते हैं। तो हम बात करते हैं पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा बेसिकली ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पेरन प्लस इनकाइमा, पेरा मतलब इनसाइड, ठीक है। तो इनसे बना है पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा जो है और इन चैन मीन्स होता है लाइंस। तो पेरेन्काइमा शब्द जो होता है बेसिकली पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो लीफ से मिलता है, स्टेम में मिलेगा, रूट में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा। ये जो होता है आइसोडायमेट्रिक होता है। ये ओवल शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, कई आकार इसके होते हैं। तो बेसिकली इसका मेन काम जो होता है वो फूड स्टोरेज का होता है। तो अगर हम देखते हैं कि कैरेक्टर देखें कि पेरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं, तो देखेंगे कि पेरेन्काइमा सेल्स अगर राउंडेड है तो देखते हैं इनके अंदर क्या होता है, जो इनकी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सिंगल न्यूक्लियाई पाया जाता है, और इन सेल्स के बीच में देखते हैं स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस कहलाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ राउंडेड है। अगर हम देखें कि अगर रेक्टेंगुलर देखें तो इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। तो इनके बीच में भी यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है हमें, इंटरसेलुलर स्पेस, न्यूक्लियस भी है और डेंस साइटोप्लाज्म है। तो बेसिकली लीव्स में मिलते हैं, फूड स्टोरेज रहते हैं, स्टेम्स में फिर मिलेंगे। अब पेरेन्काइमा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली। कुछ पेरेन्काइमा सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल सेल्स भी पाई जाती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के अंदर भरा रहता है। तो ऐसे पेरेन्काइमा सेल्स को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो ये मुख्यतः लीफ से मिलता है, ग्रासेस के स्टेम में भी पाया जाता है। दूसरा है एरेन्काइमा। तो इस प्रकार के जो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं तो बेसिकली हाइड्रोफिटिक प्लांट में पाए जाते हैं। अब ऐसे पेरेन्काइमा जिनके अंदर ईयर भरी रहती है और जो ईयर चैम्बर का निर्माण करते हैं, इन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। और इनके कारण क्या होते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट में जो एरेन्काइमा बनाते हैं, ईयर चैम्बर बनाते हैं, उनकी वजह से जो हमारे प्लांट है बेसिकली वो हल्के रहते हैं, लाइट वेट रहते हैं, उन्हें फ्री तैरने में हेल्प करती है। तो उन प्लांट्स के अंदर देखा जाए तो क्या चीज होती है, एरेन्काइमा टिश्यूज बने हुए चैम्बर्स पाए जाते हैं। जैसे हम जलकुंभी में अगर देखें तो इस तरीके की जलकुंभी की लीव्स होती है और यहाँ पे फूला हुआ भाग होता है। ये अगर इसको तोड़े, यहाँ से तोड़े, तो यहाँ पर पूरा छोटे छोटे स्पेस हमें दिखाई देंगे बने हुए। तो ये क्या होते हैं, एयर चैम्बर होते हैं, इनके अंदर एयर भरी रहती है, तो इन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। अब कुछ ऐसे सेल्स होती हैं क्लोरेन्काइमा की कि जिन इलांगेटेड होती है उन्हें हम पेल सेल भी कहते हैं। फिर अगला टिश्यू हमारा आता है कोलिनकाइमा। ये थिक वॉल्ड होते हैं, लिविंग होते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, इनमें तीन प्रकार के होते हैं, एंगुलर, लैमिलर और ट्यूबुलर। तो इसमें प्लेट लाइक थिकनेस पाई जाती है, इसमें कॉर्नर्स पर एंगल्स में थिकनेस पाई जाती है। तीन प्रकार से थिकनेस होती है और न्यूक्लियस भी होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जैसे जैसे थिकनेस इसकी बढ़ती जाएगी साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम हो जाएगा और सेल डेड हो जाएगी। तो कोलिनकाइमा बेसिकली क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, ये मैकेनिकल टिश्यू के रूप में काम करते हैं। अगला हमारा आता है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा अगर देखा जाए दो पार्ट से मिलकर बना होता है, फाइबर और स्क्लेराइड्स। स्क्लेरेन्काइमा
तो स्क्लेरल कायमा एक डेड टिश्यू है, ये थिक वॉल्ड होता है। अब दो भागों से मिलकर बना होता है, फाइबर और स्क्लेराइड्स। तो फाइबर इसमें दो प्रकार के होते हैं, जाइलम फाइबर और बास्ट फाइबर। यानी कि ये जो है बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से राइज होता है, उसी से बनता है, और ये जाइलम फाइबर का निर्माण करता है, इसलिए हम जाइलम फाइबर कहते हैं। और बास्ट फाइबर जो होता है, इसका ओरिजिन जो बेसिकली होता है वो फ्लोएम से होता है, जिसको फ्लोएम फाइबर भी या बास्ट फाइबर कहते हैं। अब अगर देखा जाए स्क्लेराइड सेल्स जो होती है, स्टोन सेल्स भी कहते हैं, हार्ड सेल्स भी कहते हैं, और एक कई प्रकार की होती हैं। अगर देखें तो ये इनमें बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं, ब्रैकियार्ड्स, मैक्रो, एस्ट्रो, ओस्टियो और फिलीफॉर्म में पाई जाती है। तो ये देखें कि इनके फॉर्म में है। अब पहले बात करते हैं ब्रैचिस्क्लेराइड्स। तो ब्रैचिस्क्लेराइड्स बेसिकली स्टेम के पित्त, फ्लोएम और स्टेम में पाई जाती है। इनके कारण ही जो स्क्लेराइड्स है, तो स्क्लेराइड्स बेसिकली हमारे फ्रूट है, इनके एंडोस्पर्म वगैरह में पाई जाती है। ये उसको हार्ड बनाने का काम करते हैं, जैसे कोकोनट का एंडोस्पर्म है, तो उसका जो भाग होता है हार्ड बनाने का काम करते हैं। सीड कोट में पाए जाते हैं, फ्रूट कोट में भी पाए जाते हैं। दूसरा है मैक्रोस्क्लेराइड्स, ये बेसिकली लेगुमिनेसी फैमिली का जो सीड कोट का निर्माण होता है। अगर आप सीड कोट देखो बहुत हार्ड होता है, लेगुमिनेसी जो पल्सेज हैं, तो वो मैक्रोस्क्लेराइड्स मिलकर बना होता है। फिर है ऑस्टियोस्क्लेराइड्स, तो ये सीड और फ्रूट के हाइपोडर्मल रीजन में, हाइपोडर्मिस का निर्माण करती हैं। फिर है एस्ट्रोस्क्लेराइड्स, ये स्टार शेप्ड होते हैं, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट की लीव्स में और बेसिकली पाए जाते हैं। फिलीफॉर्म ये मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें कि देखें अगर ब्रैचियाल्स है तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और दूसरा हमारा है सी को लेगुमिनेसी फैमिली मिलता है। तीसरा हमारा है ऑस्टियोस्क्लेराइड्स, तो ऑस्टियोस्क्लेराइड्स अगर देखें तो बोन शेप्ड होता है, इस तरीके का हमें दिखाई देगा। और हम देखें फिलीफॉर्म इस तरीके का हमें दिखाई देगा, और मैक्रोस्क्लेराइड्स को इस तरीके का दिखाई देगा। तो इस तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये टिश्यू जो बेसिकली है फ्रूट्स और लीफ और उनके अंदर हार्डनेस डेवलप करते हैं, हार्ड बनाते हैं उनको। तो वो टिश्यू कौन से होते हैं? स्क्लेराइड्स होते हैं। तो ये जो स्क्लेरल कायमा है बेसिकली ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। हम देखते हैं कि प्लांट नीचे झुक रहा है, सीधा खड़ा हो रहा है, तो जो फाइबर का भी फाइबरस होते हैं, फाइबर क्या करते हैं? प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, इंजरी से बचाते हैं। ऊपर से कोई प्लांट झुक जाता है उसे सीधा खड़ा करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और मूवमेंट होता है एयर के द्वारा, उसमें सपोर्ट प्रदान करते हैं। इसमें फिट्स भी पाई जाती हैं। ये बेसिकली जो है ये फाइबर जो होते हैं 0.5 से लेकर 55 और 55 mm के भी पाए जाते हैं। तो इनका जो मेजरमेंट है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे हैं सिंपल टिश्यू जो है वो कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल टिश्यू।